गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में मैं कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगी। साथ में आंटी जी के लिए जो पोस्ट लगाया गया है मॉर्निंग में, वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और उस पर बात भी हो रही है पूरे यूट्यूब में। मुझे लगता है वो फैल चुकी है क्योंकि वाईटी उसको हर किसी के होम पेज पे सजेस्ट कर रहा है। मैं तो सब्सक्राइब भी नहीं की थी उनको, मैं जानती भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम वो पोस्ट देखा, वो चैनल भी देखा, चैनल भी नया लग रहा है। कोई भूतनी की दुनिया करके वो चैनल है, मैंने कभी नहीं देखा था वो चैनल, फर्स्ट टाइम देखा पोस्ट में। और उन्होंने दावा किया है मॉर्निंग मैंने बता दिया था कि उन्होंने दावा किया है कि आंटी जी अपनी उम्र से छोटे 25 साल छोटे लड़के के साथ सिवान और छपरा के रूट में कोई खेत पड़ता है वहाँ पे पकड़ी गई थी और बहुत सारे लोगों ने देखा है और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। आंटी जी के बारे में ये पोस्ट आग की तरह यूट्यूब पर फैल रही है, हर कोई इस पे बात कर रहा है और उन्होंने मेंशन करके ये बात लिखा है, यानी वो जगत भैया की फैमिली को बताना चाहती हैं, उन्हें बताना चाहती हैं कि तुम्हारे बारे में जो मैंने बताया है, जो लिखा है, पूरे यूट्यूब को पता चल रहा है और तुम भी इसको पढ़ो। तो शायद ये खबर इनकी बेटी तक पहुंची गई, हमारी जगत भैया की बहन के पास, क्योंकि हर मामले में वो पहले आती हैं। आप लोग ध्यान देना, कोई भी कंट्रोवर्सी होता है तो वो पहले कूद के आती हैं। अब एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी जी के बारे में उन्होंने ये लिखा, अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो वही जिन्होंने पोस्ट लगाया है वही साबित कर सकती हैं। हम लोग सिर्फ आप तक बातें शेयर कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें यूट्यूब पर चल रही हैं, क्योंकि आप लोग को भी जानना होता है। तो चैनल का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में पूछ रहे थे कि किसने पोस्ट लगाया है, तो भूतनी की दुनिया जी का चैनल है कोई, उन्होंने लगाया है। अब यहाँ पे बात ये उठ रही है कि जब वो मेंशन जगत भैया को की, उनके छोटे नवाब को भी की, आंटी जी को भी की, लेकिन इन सब में बोलने कौन आया? इनकी बेटी आई। क्या उनके बेटों को टेंशन नहीं है कि उनके माँ की सरेआम इज्जत उछल रही है, पोस्ट लगाया जा रहा है? कितनी शर्म की बात है। पैसा तो बाद में भी कमा लिया जाएगा लेकिन इज्जत नहीं आएगी। और आंटी जी किस उम्र पे है? हम लोग की मम्मी की उम्र की है और इज्जत उनकी जा रही है। क्या इज्जत से बड़ा पैसा है? वैसे तो आंटी जी कोई रिएक्शन वाला कुछ कहता है तो उसको बोलने लगती है कि मेरी सास लगी हो, मेरे ससुर की दूसरी वाइफ लगी हो, मतलब फालतू फालतू बातें करने तो आंटी जी आ जाती हैं। और यहाँ उनके कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है तो क्यों सामने नहीं आ रही? आंटी जी आप आइए ना, अगर आप सही हैं तो आइए। आप वही हैं जब जगत दीदी के खिलाफ वो चैनल बातें करता था तो उसके सपोर्ट में आप जाके वहां पे कमेंट्स करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उस गलती में आपके बेटे की भी गलती थी। आपके बेटे की गलती होते हुए भी आप उस चैनल पर जाती थी जहां पे जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बनती थी, वहां पे कमेंट्स करती थी और आज वही चैनल आपको पलट के वार करता है। पहले वो जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बनाता था तब वहाँ आप मजे जाके लेती थी, वहाँ पे खूब अच्छे से कमेंट करके आती थी, बहुत प्रोत्साहित करके आती थी उनको कि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा कर रही। और जब वो चैनल पलट गया, भाई चैनल का क्या, आज इसको सपोर्ट करेगा कल किसी और को सपोर्ट करेगा, वही चैनल अब जगत दीदी को सपोर्ट करने लगा। तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए ना मिर्ची। जिस गलती का भागीदार आपका बेटा भी था और सामने वाली बंदी भी थी, तो उसमें किसी का कम और ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं। आपने तो अपने बेटे को बचाने के लिए जादू टोना का सहारा ले लिया, लेकिन जादू टोना से कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है कि किसी के बस में हो जाए। वैसे जादू टोना तो होता है, मैं मानती हूँ, पर प्यार मोहब्बत में कोई जादू टोना नहीं होता है। तो सामने वाली बंदी पर ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं फंस गया था, वो मुझसे बड़ी थी, भाई बड़े छोटे का नहीं, आजकल तो छोटे जो कमाल कर देते हैं बड़ों को नहीं पता होता है उतना। तो यहाँ उम्र का जो खेल खेला गया कि वो उम्र से बड़ी थी तो इस वजह से उनको ज़्यादा समझ होनी चाहिए। कई बार छोटों को ज़्यादा समझ होती है, बड़ों को समझ नहीं होती है। और आपका बेटा 30 साल का था, कोई छोटा बच्चा नहीं था, दूध पीता बच्चा नहीं था कि उसको कोई औरत आएगी कि आओ भाई मुझसे प्यार करो, तो क्या वो कर लेगा? दोनों की ही रजामंदी थी, ये जो काम हुए थे दोनों ने ही गलत किया, दोनों की रजामंदी थी, दोनों ही प्यार मोहब्बत में थे। तो तब आंटी जी जब सामने वाली बंदी को कुछ कहा जा रहा था तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, और जब आपके बेटे पर उंगलियां उठने लगी तब आपको गुस्सा आने लगा। वो तो उठेगा ना, आप ही बोलती हैं कि सामने उंगली उठाओ तो 4 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, तो वही सेम चीज़ है। जब सामने वाली बंदी की तरफ उंगलियां उठ रही थी तो आप वहां कमेंट्स करके वाहवाही करने जाती थी उस चैनल का। आज वो चैनल पलट गया,
किसी की क्या गारंटी। और ये यूट्यूब की दुनिया है आंटी जी, किसी का भरोसा नहीं, कब कौन किसको सपोर्ट करे। ये तो रिएक्शन है, जो किसी को अच्छा लगेगा उसी की तरफ बोलेगा। कोई यहाँ पे रजिस्ट्री तो करा नहीं रखा है कि भाई मैं इसी को सपोर्ट करूंगी या इसको नहीं करूंगी। तो ये जो कुछ हो रहा है आंटी जी के ऊपर, ये सारे चीजें आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही हैं क्योंकि जगत भैया ने प्यार मोहब्बत किया, सबसे छुपा के किया। जब आपने काम सबसे छुपा के किया तो पब्लिक में उस अफेयर को लाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपने खुल्लम खुल्ला प्यार किया होता तो कोई चीज गड़बड़ी होती तो आप पब्लिक में लाते तो समझ में आता। जब आपने इसको चोरी से ये काम किया तो चोरी से किया जाने वाला कोई भी काम गलत ही होता है। तो जब आपको पता था कि ये काम गलत है इसलिए हमें छिपाना पड़ रहा है, तो फिर इसको ना, इस गलत काम का आप फैसला ना कैमरे के पीछे कर लेते। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है, सुबह मैंने वीडियो बनाया था, एक लोगों का जवाब दिया था, मेरे से सबूत मांग रही थी। एक लोगों ने मेरे से पूछा कि जगत भैया ने पहले वैष्णो माता की कसम खा के सारी चीजें बोला कि जगत दीदी ने किया है, सारी चीजें अफेयर है हमारे बीच, बहुत सारे चैट वगैरह दिखाए। चैट झूठे भी हो सकते, तो हाँ मैं मानती हूँ कि चैट झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन चैट झूठा हम लोग भी साबित कर देते। लेकिन वहां पे ना प्रॉब्लम ये आई कि तहलका दीदी ने जगत दीदी और वो मैना की जो रिकॉर्डिंग लगाई थी वहां पे जगत दीदी ने कबूल कर लिया था कि हाँ वो साइको है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन उसको प्यार से हम समझाएंगे। और वहां पे मैना भी थी, उसमें भी रिकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने सुना है। तो कुछ चीजें जगत दीदी की तरफ से हो गई हैं कि जिससे लोगों को पता चल गया कि हाँ इस बात में सच्चाई है। अगर केवल चैट तक की बात रहती ना तो हम लोग ही उसको झूठा साबित कर देते, क्योंकि चैट में ना कोई नंबर था ना कोई नाम था, तो चैट फेक भी हो सकता है। तो चैट की बात मैं मानती हूँ कि आप लोग सही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जगत दीदी की तरफ से हुई और खास तौर पर उनका जो साथ दे रही थी उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आई। और जगत दीदी की बदनामी आधी उनकी वजह से भी हो गई, क्योंकि उनके लाइव पे जाके जगत भैया रोने लगे, उनकी लाइव में जगत दीदी के भाई भी आने लगे और जगत दीदी के भाई ने भी कबूल कर लिया कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टर लेस है। तो ये सारी चीजें ना जगत दीदी के खिलाफ हो गई। अगर सिर्फ चैट तक बात आती ना तो सारी पब्लिक और सारे रिएक्शन वाले इस बात को साबित कर देते कि जगत दीदी गलत नहीं है। तो यहाँ आपकी बात क्लियर हो गई होगी। एक लोगों ने बोला कि जगत भैया ने वैष्णो माता का कसम खा के जो बोला क्या वो सच है। बाद में तो उन्होंने बोला कि ये सब झूठ है, ये फेक कंट्रोवर्सी थी। तो हाँ उन्होंने कसम खा के जो बोला तो लोग उस पर विश्वास कर रहे थे, और बाद में जो कुछ बोला उन्होंने सबको लग रहा है कि ये रायता समेट रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी की एंगेजमेंट टूट गई थी और इनका मेन मोटिव ये था कि जगत दीदी के लाइफ से महल चले जाए। और आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना होगा, महल बार बार कह रहे थे कि भाई तुम्हारा अगर नहीं हो पा रहा तो जाके उनके परिवार से मिलो और तुम अपना देख लो, मैं रास्ते से हट जाऊंगा। तो जब जगत भैया ने देखा कि रास्ते से महल हट गए हैं तो इन्होंने जगत दीदी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सोचा कि जो चीज रायता फैलाया है उसे समेटता हूं मैं। लेकिन एक बार रायता फैल जाता है तो समेटता नहीं है, खास तौर पर अगर इज्जत की बात हो। अब ये गारंटी तो नहीं है कि जगत भैया कब झूठ बोल रहे थे और कब सच बोल रहे थे, ये बात तो आप सही कह रहे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जगत भैया को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान और अपने माँ की कसम खाई थी कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं बेऔलाद रहूंगा। अब यहाँ पे यही मुद्दा रहेगा कि अगर वो बेऔलाद रहते हैं तब तो जगत दीदी सच्ची हैं, अगर वो उनको औलाद हो जाती है तो जगत दीदी झूठी हैं। अब इस बात को हम यही खत्म करते हैं। अब यहाँ पे एक मुद्दा आया है कि जगत भैया खुद अपनी बहन को ही बदनाम कर रहे हैं, तो वो तो दूसरी औरत को क्या इज्जत करेंगे। तो जगत भैया ने अपनी बहन को बदनाम नहीं किया था, उनके छोटे भाई ने बोला था कि मेरी बहन हॉस्टल से भाग भाग के चली जाती है। तो एक चीज बोलूं कि इनकी फैमिली में ही बहुत वैसी फैमिली है, पता नहीं कैसी फैमिली है, ऐसी फैमिली मैंने कभी लाइफ में देखी ही नहीं, जहां भाई भाई की इज्जत नहीं कर रहा, बहन की इज्जत तो भाई कर ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि मम्मी की भी इज्जत नहीं कर रहा है। जगत भैया ने अपनी मम्मी को भी सौतेला बता दिया। एक इनकी बहन मुझे ठीक लगती हैं, वो सबके लिए लड़ने आ जाती हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं खड़ा होता है। अभी इनके मम्मी को लेकर जो ये हो रहा है कि उनका अफेयर है 25 साल के लड़कों के साथ है, उसमें जगत भैया की नहीं आए बोलने, जबकि उनको बोलने आना चाहिए था, मेंशन उनको भी किया गया था, लेकिन बोलने कौन आया है, इनकी बहन। तो चलिए इनकी बहन ने कम्युनिटी में क्या लगाया है और ये क्या बोल रही हैं पढ़ के सुनाती हूँ।
इनकी बेटी लिखती हैं कि तुम लोग जो भी इतने नीच लेवल पे गिरे हुए हो, एक एक शब्द जो तुमने किसी के माँ बाप के लिए लिखा है वो किसी और के नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए लिखा है। और सबसे ज़्यादा शर्म की चीज़ ये है, जो सब्सक्राइबर आके पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, माता रानी बहुत जल्द इंसाफ करेंगी। और हाँ, दो कौड़ी के इंसान हमारे माँ बाप के प्यार पर सवाल उठा रहे हैं। छी छी, इतना ही बोलूंगी, तुम जैसे घटिया लोग की नज़र ना लगे मेरे पेरेंट्स को। और प्रॉपर्टी की चिंता मत करो, सब मेरी माँ के नाम था और रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक मेरी माँ है जिन पे खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं मेरे पापा। इन्होंने कम्युनिटी में लिखा है। तो हर बेटी भाई अपने माँ का सपोर्ट करेगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जैसे इनकी बेटी सपोर्ट करने आती है वैसे इनके बेटों को भी आना चाहिए। इस मामले में इनकी बेटी काफ़ी अच्छी है, चाहे भाई को कुछ कोई कहे तब भी वो बेचारी आती हैं, और इनकी माँ को कोई कुछ कहे तो आती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आंटी जी को खुद आके इस बात को कहना चाहिए। जैसे जगत दीदी ने चुप्पी मार ली थी, जगत भैया जब उनके अफेयर की बात कर रहे थे, और तब लोगों ने भरोसा कर लिया कि जगत दीदी गलत है इसलिए चुप हो गई हैं। तो अगर आंटी जी भी चुप हो जाएंगी तो लोग उन पे तो सवाल उठाएंगे। ये यूट्यूब की दुनिया है, सबूतों पर विश्वास करती है। जो सबूत दिखाएगा वही सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं, कोई किसी के अंदर तो घुसता नहीं और किसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। मुझे आंटी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा, और मुझे लगता है ये अफवाह है। किस किस को ये अफवाह लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हम लोग तो सच्चाई जानते नहीं हैं। अब सच्चाई लिखने वाला और जिसके बारे में लिखा गया है वो जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो जब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आता तब तक कुछ सही गलत को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जगत दीदी को लेकर मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया कि वो गलत है। जब सारी चीज़ें सबके सामने आई तब लोग उनको गलत बोलने लगे, पहले उन्हें कोई गलत नहीं कह रहा है। और जगत दीदी की चीज़ों को खराब करने का आधे से ज़्यादा श्रेय उनके हेल्प करने वालों को लोगों को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा लगा के जगत दीदी का जो नहीं भी जानता था वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने ला दी। और सबसे ज़्यादा लोग तब विश्वास करने लगे थे जब भोपाल की बहू ने लाइव करके ये कबूल कर लिया था कि उनके घर वाले जगत भैया के लिए कमरा अलग से तैयार करते थे। ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ चली गई थी। दीदी अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो समय के साथ सबको पता ही लग जाएगा, क्योंकि भगवान कुछ छिपाते नहीं हैं, सबके कर्म सबके सामने आ जाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। किसी को अच्छा बुरा कह के क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमारा काम है रिएक्शन देना। तो हमें जो वीडियो में दिखेगा हम अपना पॉइंट रखेंगे। तो आंटी जी को लेकर आप लोग को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में करके बताएं।